हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। और आज आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है घातांक और घात। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें अब मैं आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। अध्याय 10, घात और घातांक। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा पाठ पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी को इतना टाइम नहीं है, कुछ जल्दी है, तो आप जो मैंने हाईलाइट किया है इसको पढ़ लें। जैसे घातांक क्या है? घात के अंक को घातांक कहते हैं। घात का अंक मतलब जैसे ये 2 है, अगर 2 की घात 2 है, ठीक है, तो ये जो घात का अंक है इसे हम क्या कहते हैं? घातांक। इसे हम घातांक बोलते हैं। ठीक है, और इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखा जा सकता है। बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। ठीक है, कैसे? जैसे कि इसने आपको दिया है, ये आपको दिखाई दे रहा है 15,625। इसको हम 5-5 के भाग में तोड़ लिया इसने, तो कितनी बार टूटा? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे 5 की घात 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? 5 की घात 6। और इसमें बेटा ये नीचे वाला क्या होता है? ये हमारा आधार है और ये घातांक है, घात है। ठीक है, दूसरा, संख्याओं का जो आधार है, ये जो आधार है ये आपका आधार है, आधार। इसे हम क्या बोलते हैं? आधार। और इसे क्या बोलेंगे? घात या घातांक। ठीक है, तो ये जो आधार है ये आपका घातांक है। ये चाहे ये माइनस में भी हो सकता है, इनके आगे माइनस का चिन्ह भी लगा सकता है, प्लस का चिन्ह भी लगा हो सकता है। ठीक है, और आधार में कोई नीचे एक्स संख्या भी हो सकती है, जैसे चर संख्या होती है एक्स वाई जेड दोनों में। ठीक है, तो इसने यही लिखा है, संख्याओं का आधार धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या कोई चर संख्या भी हो सकती है। एक बात और, जैसे कि आपकी कोई संख्या है, ठीक है, विषम घात है आपकी कोई, जैसे कि माइनस में है, ये कोई विषम संख्या है तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर कोई माइनस में सम संख्या है ऊपर घात में, तो वो आंसर आपका प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे -5 की घात अगर 3 है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन अगर -5 की घात 4 है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। क्यों? अगर घात विषम है तो आंसर माइनस में आएगा, और घात सम है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, चलिए, और आप इसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ने के लायक है इसमें। और हम आगे चलते हैं। और बेटा ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है आपकी, ठीक है, जैसे मैंने संख्या मान ली 5। अगर 5 की घात 2 है और फिर गुणा में 5 की घात 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आधार समान है, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात क्या हो जाएगा? 2 और 3 5, ये जुड़ जाएंगे अगर आधार समान है तो। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपका। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके आधार समान है, ठीक है, जैसे भाग है बीच में और आधार समान है, तो गुणा में क्या होता है? घात जुड़ जाती है, और भाग में क्या होता है? घात घट जाती है। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3 में से 2 गया तो 1, क्योंकि बीच में भाग है। ठीक है, गुणा में घात जुड़ जाएगी और भाग में घात घट जाएगी। अगर आपकी जैसे इस प्रकार से संख्या दी है 5 की घात 2, इसके ऊपर एक और घात दी है, तो क्या होता है? इन दोनों घात घात की गुणा हो जाती है। ठीक है, जब बीच में इनके में कुछ नहीं है, कोष्टक है, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5 3 दूनी 6, 5 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो आपके समान हो, जैसे आपकी घात समान हो, जैसे अभी तक तो आधार समान थे, अब क्या घात समान करके देखती हूँ मैं। जैसे 5 की घात 2 है, ठीक है, और गुणा 6 की घात 2 है, तो अगर ये घात समान है ना, तो आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए। 5 छंग 30, 30 की घात 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर घात समान है ना आपकी, तो नीचे वाली संख्याओं की गुणा हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी घात समान है, जैसे कि 5 की घात 2 भाग, नहीं 6 मान लेते हैं, 6 की घात 2 भाग 2 की घात 2। ठीक है, अगर ये समान है तो आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। 2 का भाग दे दो 6 में, 3 की घात 2 रह जाएगा। ठीक है,
और किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, जैसे 2 की घात 0 है या 4 की घात 0 है, ऐसे आ जाता है, किसी की भी घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब आप सोच रहे हो 2 की घात 0 का मान मैं क्या लिखूं, 2? नहीं, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे किसी संख्या की घात माइनस में दी है आपको, तो उसको प्लस में करना पड़ता है। बिना प्लस किए हुए घात को आप सवाल हल नहीं करेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे 5 की घात -2 दी है, ठीक है, यहाँ पे -2 है ये, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि 5 गुणा 5 और 5 पूरे 25, नहीं, ये सवाल मेरा गलत है। मुझे क्या करना है, जब भी घात आपकी माइनस में होगी तो उसे प्लस में करना पड़ेगा। और प्लस में आप कैसे करेंगे, वो संख्या को आप पलट देंगे। मतलब कि 5 की घात 2 है तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो मतलब 1/5 की घात 2, ये प्लस में हो गई। अगर ये संख्या आपको इस तरीके से दी है, 2/3 की घात -2, ठीक है, 3 की घात -2 दी है आपको, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, आप पलट दो। 2/3 है तो 3/2 कर दो, अब ये घात प्लस में हो गई। जब भी हम संख्या को पलट देते हैं तो हमारी जो घात होती है ना बेटा, वो प्लस में हो जाती है। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई वो याद रखेंगे, क्योंकि इनके बिना आप अपने क्वेश्चंस हल नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने प्रश्न 1 पर। पहला प्रश्न, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न, -1 की घात 16 का मान क्या होगा? अब आप ऐसे करके देख लो, -1 गुणा -1 गुणा -1, 16 बार लिखोगे। ऐसे कहाँ तक लिखोगे, है ना? मैंने आपको क्या बताया था, अगर घात कैसी है, जैसे माइनस है आगे, तो आना तो एक ही है, क्योंकि -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा एक एकम एक एकम एक एकम, आना तो एक ही है, लेकिन आएगा कौन सा चिन्ह, माइनस का या प्लस का? तो बेटा एक कैसी घात है, ये सम है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अगर यहाँ मान लो 17 होता तो विषम हो जाती तो माइनस का चिन्ह आता। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताई है। तो +1 आपका आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, प्रश्न 2 पर चलते हैं। 1 की घात 0 + 2 की घात 0 + 3 की घात 0 और इन सब की घात भी 0। अब इसका आंसर क्या है? अब 1 की घात 0 मतलब बेटा मैंने अभी बताया था, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो 1 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, इनकी घात 0 है ही पहले से ही। जोड़ लो तीनों को, 1 और 1 2 और 1 3, मतलब 3 की घात 0। अब 3 की घात 0 का मान 1, 1 आया आंसर। किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, प्रश्न 3 पर चलते हैं। -3 की घात दी है 2 - 6, ये दिया है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं -3 की घात। अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, 6 में से 2 उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर। 6 में से 2 गया 4, तो क्या आया बेटा, माइनस में घात आ गई। अब पहले क्या करना है हमको, इसे प्लस में करना पड़ेगा। तो संख्या को पलटेंगे, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1/-3, अब इसकी घात हो गई 4, अब ये प्लस में हो गई, तो अब कर लेंगे हम। वैसे इसका आंसर 3 की घात 4 में दिया, देख लो ये वाला आंसर कहाँ आ रहा है, पूरा सॉल्व नहीं किया। 1/-3 की घात 4 ये रहा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हमारा आंसर सही है। चलिए प्रश्न 4 पर चलते हैं। -3/8 की घात कितनी दी है, -5। फिर से घात माइनस में दी है, हमें प्लस करनी है पहले, तो संख्या को पलट दो। 3/8 की जगह क्या कर देंगे, 8/3 की घात 5। माइनस का चिन्ह हमारा अंदर है ही, तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा डी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। 3.02 3.02 गुणा 10 की घात -5, इसका आंसर क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो 10 की घात -5 है, तो पहले हमें इसको घात को प्लस में बदलना है। तो 3.02 ये नीचे चला जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 1/, में हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा 1/10 की घात 5, या सीधा भी लिख सकते थे 10 की घात 5, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ठीक है,
चलिए, तो हमने ऐसे लिख लिया 10 की घात 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आंसर लेके आना है, सॉल्व करना है इसको। तो मैं पॉइंट हटा के बेटा यहाँ पे 2 जीरो लिख सकती हूँ। ये पॉइंट हटाऊंगी मैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब ऊपर क्या है 302, नीचे कितनी जीरो हो गई, 5 तो ये रही और 2 ये रही, 7 जीरो हो गई, 10 की घात 7। तो अगर हम 7 इसमें भाग करेंगे 302 में, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, देखो 3 तो संख्या हमारे पास हैं, 2 0 3, और पॉइंट आएगा 7 संख्याओं के बाद। 3 संख्याएं रही, 3 4 5 6 7, तो पॉइंट हमारा लगेगा 7 संख्याओं के बाद, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 6 पर। मान ज्ञात करना है, 4 की घात -3 का मान ज्ञात करना है। पहले तो बेटा इस घात को प्लस में करो, कैसे करोगे, पलट के। अब पलटने के लिए नीचे 1 चाहिए, तो 1/4 की घात 3 हो गई। तो 1/4 की घात 3 मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 को 3 बार लिखेंगे, है ना। 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 1/64 हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने इसमें किया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है आपको 1/3 की घात -4। अब ये भी घात आपकी माइनस में दी है, तो इसको प्लस में करना है, तो संख्या को पलट दो। 1/3 की जगह आप क्या कर देंगे, 3/1 की घात 4। 4 यहाँ बेटा माइनस मत लगाना, ठीक है, 4। फिर नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारे पास बचा सिर्फ 3 की घात 4, मतलब 3 को 4 बार लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, गुणा कर लो। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, इसका आंसर आ गया हमारा 81। ठीक है बेटा, यहाँ से ही माइनस हटा देना, ठीक है, माइनस मत लगाना। प्रश्न 7 पर चलते हैं। सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर को कैसा लिखना है, प्लस के रूप में लिखना है। तो देखिए, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, प्रश्न 7 का ए, यह हमें सवाल दिया है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इनके आधार समान है, तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो -2 की घात कितना हो गया, 7 प्लस माइनस का 10, ये मैंने जोड़ दिया। लेकिन बीच में 2 चिन्ह आ गए, मैंने तो जोड़ा था, लेकिन 10 के साथ घटाने का चिन्ह भी है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का चिन्ह, तो 7 - 10। अब 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3। अब घात हमारे पास माइनस में, हमको प्लस में करनी है, तो संख्या को पलट दें, 2 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3। यह आपका आंसर यहीं तक सही है, इसने यहीं तक पूछा है। लेकिन अगर आप और आगे करना चाहें तो ये पूरा कर सकते हैं। 1/-2 की घात कितनी है, 3, तो 2 की घात 3 मतलब -2 गुणा -2 गुणा -2, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है। देखो, दोनों के आधार समान है, और आधार में बेटा क्या होता है, जब भी आपके आधार समान होते हैं और भाग है बीच में, तो क्या होता है, भाग में घात कैसी होती है, घट जाती है। ठीक है, मैंने ये अलग तरीके से भी करवाया है, इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे ले गई इसको, ये भाग में है, ऊपर कितने 5 हैं, 3, और नीचे कितने 5 हैं, 7, तो 3 5 से 3 5 कट गए, नीचे कितने 5 बचे, 4 5 बचे। ठीक है, तो चारों की गुणा की तो क्या आया, 625। या फिर आप इसका एक और तरीका है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। भाग में घात बेटा क्या होती है, घट जाती है, तो 5 की घात 3 - 7, तो 5 की घात कितनी हो गई, -4। ठीक है, तो अब घात हमारी घटाने में है, हमको जोड़ में लेके आनी है, तो संख्या को पलट दो, 1/5 की घात 4। ये सिर्फ इतना आंसर पूछ रहा है, आप चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे लिख सकती थी 1/5 की घात 4। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे। गुणा में घात जुड़ जाती है और भाग में घात घट जाती है, अगर आधार समान हो तो। बस सिंपल। प्रश्न 8, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप मतलब छोटा रूप, बहुत छोटा रूप, दशमलव में। ठीक है, तो ये रहे आपके मानक रूप। ठीक है, ये है 6872,
लेकिन हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको 6 बना दिया। हमने यहाँ पे दशमलव लगाया, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3, तो 10 की घात 3, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 जीरो आ गई हमारे पास। ठीक है, अगला ऐसे ही है, ये है 27,300। अगर हमने 2 के बाद दशमलव लगाया है, एक ही संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव, जिससे कि वो छोटी संख्या हो जाए। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4, तो 10 की घात 4। ठीक है, और इन जीरो का पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं होता, तो हमने यहाँ से हटा दी इसको। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है मानक रूप, किसी भी संख्या का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप मतलब छोटा रूप करके लिखना उसको। चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको इस क्लास में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।